उच्चारण करेंगे, ठीक है। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। ओम स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम यहाँ पे आप सबके साथ चर्चा करेंगे कि हमारे जो 5 शरीर हैं वो कौन से शरीर हैं। हमारा जो मुख्य विषय है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपके 5 शरीरों पे। 5 बॉडीज हमारी होती हैं। आपका जो शरीर है उसके 5 हिस्से, वो 5 हिस्सों में बटा है। अगर आपको उन 5 हिस्सों की जानकारी है तो आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो पहला शरीर जो आपका है वो है आपका अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश। कौन सा वाला है? उसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी आपकी, ठीक है, जो आपको दिख रही है सामने। तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसके लिए आप डेली मॉर्निंग वॉक करते होंगे, योगासन करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? तो उसके बारे में आप सब जानते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो शरीर को कैसे ठीक रखना है, इसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी आप सबको है। तो इसको हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपका पहला वाला शरीर कौन सा है? अन्नमय कोश, यानी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर आपको सामने दिख रहा है। तो एक इसको ठीक रखना होता है। इसको ठीक रखने के लिए आपका खान पान ठीक होना चाहिए, नियमित जो है व्यायाम जरूरी है, ठीक है, योगासन है, प्राणायाम, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा शरीर होता है आपका, वो है आपका मनोमय कोश। क्या है? मनोमय कोश, यानी मानस शरीर, जो आपका मेंटल बॉडी इसको आप बोलते हैं, मानस शरीर। अब आपको फिजिकल बॉडी का तो पता है कि कैसे फिट रखना है ना, पर जो ये मानस शरीर है आपका, जो आपका मेंटल बॉडी है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए क्या रेमेडी है, उसके लिए आप क्या दिनचर्या में क्या करते हो ऐसा कि जो आपका मानस शरीर बिल्कुल ठीक रहे? है कोई आपके पास तरीका? देखो, आदि और व्याधि आपने सुना है ना, आदि और व्याधि। व्याधि माने शरीर का रोग, आदि माने मन का रोग। शरीर का रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब मन का रोग होता है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं कि नहीं जाते? वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद ही ठीक कर लेंगे उसको, है ना। तो जो आपका मनोमय कोश है उसको ठीक रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जप करने का। क्या है? जप करना। और जप करने के लिए ओंकार का जप, गायत्री का जप, आपके गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप, आपके जिस भी धर्म में आप आस्था रखते हैं उसमें जो आपके मंत्र विधि है उसका जप आप कर सकते हैं। और अगर आप 10-12 मिनट डेली अगर आप जाप करते हैं तो आपका मनोमय कोश, मानसिक शरीर भी आपका बिल्कुल फिट रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं आएगा। आपने 2 शरीर ठीक कर दे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 2 जो आपके सीढ़ियां हैं ये स्ट्रांग हो जाएंगी। मनोमय कोश के ऊपर होता है आपका प्राणमय कोश। क्या होता है? प्राणमय कोश। ये भी आपका एक शरीर है, प्राणमय शरीर, ठीक है, वायवीय शरीर है ये आपका। इसके लिए आप क्या करते हैं? प्राणमय कोश को आप कैसे फिट रखेंगे, कैसे स्वस्थ रखेंगे? प्राणायाम। बताइए क्या कर सकते हैं उसके लिए? प्राणायाम। क्या करेंगे? प्राणायाम। देखो, प्राणमय शरीर है आपका, तो प्राणायाम बना हुआ ना, प्राणों का व्यायाम। अब वो प्राणों का व्यायाम कैसे करें? प्राणायाम तो बहुत सारे, ठीक है, उसमें आपको कई आते होंगे, कपालभाति, लोम विलोम, है ना, कई तरह के हैं आपके, भस्त्रिका, अग्निसार, आप जो भी प्राणायाम करना चाहें। प्राणायाम में श्वास का संयम, प्राणायाम का मतलब श्वास का संयम, यानी श्वास को आप भीतर लेते हो एक निश्चित एक लय के साथ, ताल के साथ, उसको पूरक कहते हैं। फिर श्वास को रोकते हो और फिर उसके बाद उसको जो रोकने को बोलते हैं कुंभक, और जब आप श्वास छोड़ते उसको बोलते हैं रेचक। तो जब पूरक, कुंभक, रेचक आप करें तो ताल में होना चाहिए, रिदमेटिक होना चाहिए, ठीक है। आपने जैसे राइट नोस्ट्रल बंद करी और लेफ्ट नोस्ट्रल से जो है आप मृत्युंजय मंत्र बोलते हुए श्वास ले रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। श्वास मंत्र के साथ ही बोल सकते हैं, मनी मन। तो ये पूरक हो गया, दोनों नासिका छिद्र बंद कर दिए और हृदय में ध्यान लगाया, ठीक है, फिर मंत्र बोला,
फिर जो है राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ना शुरू कर दिया, रेचक भ्रू मध्य में भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ये आप मंत्र बोलते हुए श्वास छोड़ दिया। तो ये प्राणायाम हो गया। प्राणायाम की विधि शास्त्रों में दी हुई है, आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, जगह जगह आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। आप प्रॉपर विधि सीखिए और उसको अपनी दिनचर्या में जोड़ दीजिए। तो आपने अगर प्राणायाम जोड़ दिया तो आपका प्राणमय शरीर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपके तीन सीढ़ी आपकी मजबूत हो गई। उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश। कौन सा है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहमियत रखता है, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है कि जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपकी तार्किक क्षमता है, उसको निखारना, उसको उभारना। आप जो है तुरंत देख करके समझ जाएं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही डिसीजन क्या है। तो इस तरह की बौद्धिक क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और वो जो है बुद्धि का जो विकास होता है, बुद्धि में जो तीव्रता आती है, ठीक है, जो आपका विज्ञानमय कोश है वो तब डेवलप होता है जब आप निरंतर स्वाध्याय करते हैं। अब स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? कोई उपन्यास पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते हैं। स्वाध्याय आपको उन ग्रंथों का करना पड़ेगा कि जो ग्रंथ हमारी आत्मिक चेतना को उठाने में सहायता करते हैं। और उसके लिए आपके पास श्रीमद् भगवत गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर श्रीमद् भगवत गीता के आप आधा घंटा भी दें रोज, उसके एक श्लोक और उसकी टीका को ही पढ़ लें, तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है स्वाध्याय, आपका जो विज्ञान में कोश विकसित हो जाएगा जब भगवत गीता पूरी हो जाएगी। साधक संजीवनी है श्री राम सुखदास जी की, आप उसको ले लीजिए और डेली आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कोई ग्रंथ आप चाहें इस तरह का तो वो ले सकते हैं। उपनिषद है, उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, उससे आपका विज्ञान में कोश विकसित होता जाएगा। आपकी तार्किक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता निरंतर बढ़ती जाएगी। तो आपका जो है विज्ञान में कोश भी स्ट्रांग हो जाएगा। पर उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय ऐसे ग्रंथों का जोड़ना पड़ेगा। उसका आप ये देखिए, विदेशों में मैनेजमेंट के अंदर भगवत गीता क्यों पढ़ाई जा रही है? बहुत सारे लोग जो MBBS करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, वो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोग के सिम्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनको लगता है बीमारी हमें ही हो रही है। जिस समय वो रोगों के कारणों पे उनकी पढ़ाई चल रही होती है, तो वो बीमारी उनको अपने में घटने लगती है। तो इसके लिए खुराक चाहिए, इस तरह की बौद्धिक खुराक चाहिए। वो आपको जो है विज्ञान में कोश को विकसित करने से पैदा होगी। उसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा और ऐसे ग्रंथ चुनने पड़ेंगे जो श्रीमद् भगवत गीता जैसे। तो जब उसका आप आधे घंटा दिनचर्या में जोड़ देंगे तो उसके रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे कि इसने किस तरह से हमको हेल्प किया अपनी पर्सनालिटी को निखारने में और अपने लक्ष्य को हासिल करने में। विज्ञानमय कोश के बाद होता है आनंदमय कोश। कौन सा होता है? आनंदमय कोश। ये आपका शरीर का 5वां डिवीजन है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आप परफेक्ट हो गए, पूर्ण हो गए। आनंदमय कोश को आप कैसे डेवलप करेंगे? आनंदमय कोश को डेवलप करेंगे ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। ध्यान से मतलब कि आप ऐसी चीजों का ध्यान करें जो दिव्य हो, डिवाइन हो। क्योंकि जिस चीज का भी ध्यान किया जाता है उस चीज का गुण, कर्म, स्वभाव आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आप भूत प्रेतों का ध्यान करेंगे तो भूत प्रेतों की बातें आपके भीतर घुस जाएंगी और आपके भीतर डर भी पैदा हो जाएगा। आप अगर ईश्वरीय चिंतन करेंगे, अच्छी बातों का चिंतन करेंगे, तो उसी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आएगी। तो आपने क्या करना है? आनंदमय कोश को डेवलप करेंगे ध्यान के माध्यम। और ध्यान की सबसे अच्छी टेक्निक है कि ध्यान मुद्रा लगा के बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, नाभि के सामने, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और यहाँ पे उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। राइजिंग सन को देखिए और लंबा श्वास भीतर भरिए और ओम को चांट करिए। तो आपका ध्यान हो गया और मंत्र का जाप भी हो गया। ओम जो है मंत्र है, तो वो जो मंत्र के जाप होने से आपका मनोमय कोश विकसित हो जाएगा। मंत्र का जाप से मनोमय कोश विकसित हो जाएगा और सूर्य को मेडिटेट करने से, उगते हुए सूर्य का ध्यान करने से सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो ओज है, ठीक है, जो सूर्य की शक्ति है वो आपके अंदर ट्रांसफर होगी। क्योंकि जिस चीज का भी ध्यान किया जाता है वो चीज आपके अंदर ट्रांसफर होती है। ये चीज का हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए उन्हीं चीजों का ध्यान करिए जो चीज आपको देने वाली है, आपको बनाने वाली है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5 बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे जीवन में, हमको बनाने में। तो चाहे आप किसी भी लाइन में हो, चाहे डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी लाइन में हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसमें सफल हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 5 जो आपके शरीर हैं,
ठीक है। 5 जो आपके कोश है उनकी साधना जरूर करें, उनका जो है व्यायाम, उनका अभ्यास जरूर करें। तो वो आपके हो गए अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ खड़े कर दो। और अगर आपने ये कर लिया तो 1 साल के बाद आप बताइए कि भाई हमने ये चीज शुरू करी थी और ये हो गया। वो खुद ही बताएंगे आप, ठीक है, कि इससे हमें क्या फर्क पड़ा। और जब आप इसमें मास्टरी हो जाए आपको, फिर आप दूसरों को ट्रेंड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो विकास यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और अच्छे परिणाम आपको जीवन में अवश्य मिलेंगे, ऐसा मेरा सुनिश्चित विश्वास है। ओम शांति।